हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे सब लोग? होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। मेरे को ना एक्चुअली लाइव करना नहीं था। आई एम जस्ट हियर डूइंग सम एरंड्स बट आई स्टॉप्ड एट दिस बीच। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ चीजें बता दूं कि हमारी सरकार जो है इंडिया की, उसको हमेशा कॉपी करना अच्छा लगता है कि भैया चलो ऐसे करते हैं। अमेरिका की ये बुरी चीजें हम उनसे कॉपी कर लें, कैसे लोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे लोगों को अपने कब्जे में रख सकते हैं। पहली बात तो ये बता दिया जाए भैया, सबसे आजाद मुल्क है ये, कोई ऐसा कोई कॉपी नहीं करता है यहाँ पे किसी को। सब लोग अपनी आजादी से रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, ठीक है ना। तो बात चल रही है आज फेडरल सिस्टम और स्टेट सिस्टम के ऊपर कि कैसे स्टेट जो होते हैं, मतलब स्टेट का मतलब मेरा है कि कैसे जो कंट्री होते हैं, जो उनकी फेडरल सरकारें होती हैं, जो फैसिस्ट बन जाती हैं, जब वो कैसे सोचती हैं हम अपने हर सिटीजन का सांस भी दबा लें, जब हम बोलें तब वो सांस लें, जब हम बोलें तब वो रोकें। हम डिसाइड करते हैं आज, हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि टोन एट द टॉप क्या होती है यार। कैसे लोग डिसाइड करते हैं कि टोन एट द टॉप क्या डिसाइड करेगी, ठीक है ना। अभी आपको एक नंबर प्लेट दिखा रहा हूं मैं। सो प्राइवेट गाड़ी की नंबर प्लेट है, वो गाड़ी पे लिखा हुआ है टेक्सास, ठीक है ना। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? द लोन स्टार स्टेट, ठीक है ना। मतलब कि ये टेक्सास का बीच में वो बना हुआ है। सो टेक्सास में बर्फ भी पड़ गई इस बार काफी सालों बाद। सो वैसी एक प्यारी सी जीप खड़ी है यहाँ पे, वो भी अच्छी है काफी। यूनियन का झंडा लगा हुआ आगे, यूनियन का मतलब जो फ्लैग है वो स्टार उन्होंने लगा रखा है आगे। सो अभी बात चल रही है कि हम खड़े हैं यहाँ पे पियर पार्क, पैनामा सिटी बीच पे, ठीक है ना। सो वो भी आपको घुमाऊंगा चलते चलते, बट बात साथ साथ में बातें भी बताऊंगा आपको कि भैया टोन एट द टॉप इंडिया में क्या है। इंडिया में टोन एट द टॉप है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया गलत है या कुछ वो है, मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ। इंडिया को दिल से प्यार करते हैं। हमारा नारा क्या है? सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा, ठीक है ना। तो ये बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना। इंडिया की बेइज्जती नहीं कर रहे किसी भी जगह पे, पर इंडिया की जो मौजूदा सरकार है और जो पहले की सरकारें रही हैं उनकी बात चल रही है कि सरकारें कैसे कंट्रोल बना के रखना चाहती हैं स्टेट्स के ऊपर, ठीक है ना। इंडिया की फेडरल जो सरकार होती है, जो भी सेंट्रल सरकार होती है, उसको लगता है कि पूरा देश उसके बाप का है, ठीक है ना। ये हमेशा से रहा है, ठीक है ना। सो उसके बाद वो स्टेट्स को दबाती हैं, ठीक है ना। फिर स्टेट्स दबाती हैं सिटीज को, सिटीज दबाते हैं गांव को, ठीक है ना। और किसी भी जमीन को दबा लेते हैं जाके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव को दबाते हैं, ये आदिवासी की जमीन को दबा लिया, फार्मर्स की जमीन को दबा लिया, विदाउट परमिशन दबा लेते हैं। कॉम्पनसेशन नहीं देते, कहीं पे जाके झंडा गाड़ देते हैं कि भैया आपकी जमीन आपसे मारी हुई। तो पहली बात तो इनको ये बताना बहुत जरूरी है टोन स्टार्ट कैसे होती है। एक बहुत गूगल करके आप देख लेना, टोन एट द टॉप। सो जो टॉप पे टोन है किसी कंट्री के, वो डिसाइड करती है कि कैसे वो कंट्री चलेगा, ठीक है ना। अब आपको कोई बंदे को ऐसा लगेगा कि हम किसी के ऊपर अटैक ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पर अटैक ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी पर अटैक नहीं ले रहे। ये खून में हमारी गुलामी घुसाई है इन्होंने, कैसे घुसाई है उसको आप बताते हैं। ये बोलते हैं भैया स्टेट्स का अपना झंडा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपको पहले दिखाते हैं फ्लोरिडा का झंडा कैसे दिखता है, ठीक है ना। सो जितनी देर में फ्लोरिडा का झंडा मिलता है इस टाउन में, तब तक आप देखो कि यहाँ पे है पियर पार्क, ठीक है ना। सो पियर पार्क कैसा दिखता है, ठीक है ना। दिस इज पियर पार्क पैनामा सिटी। सो यहाँ पे एक फाइव गाइज करके एक बर्गर है, और यहाँ पे बर्गर मिलता है सिर्फ एक ही मीट का। वो आप गूगल करके देख लेना कौन से मीट का मिलता है, ठीक है ना। और साथ में मिलते हैं पीनट्स। सो काफी पॉपुलर ब्रांड है। मैं नाम लूंगा फिर आप बोलोगे भैया ये बंदे ने किस बात कर दी, ठीक है ना। सो उसके बाद है यहाँ पे बफलो विंग्स, ये भी काफी पॉपुलर अमेरिकन ब्रांड है। तो इसकी भी हम बात नहीं कर रहे। हमारा मेन पर्पस है आपको फ्लोरिडा का झंडा दिखाना। हमें आपको बेसिकली ये बताना है कि कोई भी स्टेट, अब देखो मैं सड़क पे चला जा रहा था क्योंकि इंडिया में हमें आदत है सड़क पे चलने की। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा बापू गांधी था जो, वो भैया साउथ अफ्रीका में फुटपाथ के चलने के हक के लिए लड़ता रहा। सड़क पे चलना ही नहीं है हमें। सड़क पे चलना इज इलीगल। सड़क पे चलना इज कंसिडर्ड जे वॉकिंग। सड़क पे चलने के लिए बोला जाता था कि कुत्ते और कलर लोग वो चलेंगे सड़क पे। ये था साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो सड़क पे हमें क्यों चलना है भाई? हम चलेंगे फुटपाथ पे। जब हमें पहली बार अरेस्ट किया गया इंडिया गेट पे, तो हमें बताया गया कि भाई साहब आप सड़क पे नहीं चल सकते। मैं क्या भैया हम फुटपाथ पे नहीं चल सकते, आपको सड़क पे चलना होगा। सो हमने उनसे विनती करी भैया हम क्यों चलें फुटपाथ पे, और सड़क पे। कंफ्यूजन देखो कितना हो रहा दिमाग में कि भाई साहब हमें नहीं चलना सड़क पे, हम फुटपाथ पे चलेंगे। हमारे बापू गांधी ने हमें दिलाया ही हक, ठीक है ना, बराबरी का। हम कोई गुलाम कंट्री में नहीं रह रहे, हम आजाद कंट्री में रह रहे हैं। सो आज भी गुलामी इन्होंने निकलने नहीं दी खून से, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 1947 में जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुआ था, हमें आजादी मिली वहां से।
तो ये बच्चों का एक आर्केड गेमिंग शो है, यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलते हैं बच्चे आके, इसको डेव एंड बस्टर्स बोलते हैं। सो दिस इज लाइक, इसके अंदर आप घूम सकते हो लंदन आई की तरह, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक आई मैक्स है, आगे और चीजें हैं। सो दिस इज कॉल्ड पियर पार्क, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं फ्लैग्स के ऊपर कि हर स्टेट अपना फ्लैग क्यों नहीं रख सकती, महाराष्ट्र का अपना फ्लैग क्यों नहीं है। और एक्चुअली पता क्या है, ये इन्होंने बना रखा है कि फ्लैग है नहीं। बाकी अभी शिवाजी का बर्थडे आ रहा है, महाराज का, छत्रपति शिवाजी का, 19 फरवरी को। सो हर जगह फ्लैग झूल रहे हैं। भगवा कलर जिन्होंने हाईजैक कर लिया वो उन्हीं का फ्लैग है भाई साहब। वो हर पूरे मराठावाड़ा में और पूरे मराठों के जहां जहां उनके एग्जिस्टेंस था, उनके हुकूमत चलती थी, एक टाइम तक मराठे पानीपत तक पहुंच गए थे। ये भी आपको इतिहास पढ़ना होगा। सिखों के बाउंड्री तक आ गए थे मराठे। सो मराठे और सिखों ने मिलके शुरू से ही, गुरु तेग बहादुर जी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था शिवाजी का। हमने इकट्ठे मुगलों को हराया है, ठीक है ना। राजगुरु भी वहीं से थे, राजगुरु पूना से थे। सो कहने का बात है, हमारे देश का इतिहास बहुत महान रहा है। ये झंडों का इतिहास ये भूल गए, इन्होंने भगवा हाईजैक कर लिया, सरदार पटेल को हाईजैक कर लिया। सब पे बैन किसने लगाया? सबसे पहले आरएसएस पे बैन किसने लगाया? जब बापू गांधी की हत्या करी तो आरएसएस पे बैन लगाया सरदार पटेल ने, ठीक है ना। और डॉक्टर जो हेड गवर्नर थे, मेरा हमेशा उनका नाम गलती प्रोनाउंस करता हूं, आई एम रियली सॉरी, वो भी एक महान शख्सियत थे। उन्होंने भी हमारे देश की जो भी सिस्टम बना उस टाइम पे, उन्होंने हमेशा हर किसान आंदोलनों में साथ दिया, ठीक है ना। सो इनके पास कोई इमेज नहीं बची। अब उन्होंने हाईजैक करना स्टार्ट कर दिया इमेजेस को। कभी सरदार पटेल की इमेज को हाईजैक कर लेते हैं, स्वच्छ भारत के लिए महात्मा गांधी की इमेज को हाईजैक कर लिया। असूल इनके हैं बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है ना। सो कहने का पॉइंट ये है भाई साहब कि हमें चलना है सही रास्ते पे, अपने देश को लेकर चलना है सही रास्ते पे, और देश ही है सबका। तभी तो यहाँ पे 3 सिस्टम गवर्नमेंट है। पंचायती सिस्टम है सबसे नीचे, उसके बाद ये अगर शहर में रहते हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल का सिस्टम है, उसके बाद स्टेट्स का गवर्नमेंट का सिस्टम है, और फिर एक फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है। ऐसा थोड़ी है कि बस एक ही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब समझने की कोशिश करें, अगर एक ही झंडा चलता तो एक ही फॉर्म ऑफ सिस्टम होता। सबसे ऊपर तो देश का झंडा रहेगा हमेशा, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा। पर स्टेट्स को अपना झंडा बनाने का हक क्यों नहीं है भैया? ये बात सोचने की है। स्टेट्स के पास अपनी ऑटोनॉमी क्यों नहीं है? स्टेट्स अपना फ्यूचर क्यों डिसाइड नहीं कर सकती? क्यों असम का फार्मर अपनी स्टेट के बंदों के साथ बैठ के अपने टी के ऊपर रूल बनाए? क्यों एक यूपी का फार्मर अपने गन्ने के ऊपर बात नहीं कर सकता? क्यों एक गुजरात में कपास उगाने वाला फार्मर अपनी कपास की पॉलिसी खुद नहीं बना सकता? भैया हमें सेंट्रल सरकार पे थोड़ी झुकना है। सो सेंट्रल सरकार को समझना होगा कि भाई साहब आप हर इश्यू में घुसना छोड़ें और आप अपने उसमें रहें। मैं तो वैसे कोई अच्छा शब्द ढूंढ रहा था पर औकात ही वर्ड आया मेरे दिमाग में, सो मैं तो औकात ही बोलूंगा। अपनी औकात में रहें भैया। आप उससे बाहर चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता, आपने ब्रीच कर देते हो उसको जाके आगे, समझ रहे ना। सो सेंट्रल कानून जहां तक चलते हैं वहीं तक चलने चाहिए, बाकी दूसरे स्टेट्स को भी पूरा हक है। सो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक, आई डोंट नो अगर यहाँ पे दिखेगा, सो एक लॉन्च है। अभी वैसे तो कोविड का टाइम है। सो ये बीच का K9 यूनिट है, यहाँ पे इनके शायद कुत्ते वगैरह भी होंगे। सो वी जस्ट वॉकिंग पास्ट एक टूटसी करके लाउंज है यहाँ पे। सो उसके बाहर से निकल रहे हैं और देखो हर जगह पे आप देख सकते हो कि पुलिस पूरा सहयोग दे रही है, समझ रहे ना। हर लोग अपने कानून के दायरे में रह के अपना जो भी कार्यक्रम है वो कर रहे हैं शाम का, ठीक है ना। सो कोई किसी को तंग नहीं कर रहा किसी भी जगह पे, ठीक है ना। सो आजादी का मतलब है जो वो है कहीं पे भी अपनी बात को रखना। जो प्रेम्बल है बस उतना ही पढ़ लो भैया, प्रेम्बल में आपको आजादी का मतलब समझ आ जाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सो हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पूरा भरोसा है उसके अंदर। और अभी इंडिया में आजादी आनी पूर्ण रूप से बाकी है, अभी आई नहीं है। आजादी है यहाँ की सड़कों पे, जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे खड़े होके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप कुछ भी बोल सकते हो बीच में रोड के, उसको बोलते हैं आजादी। और आपको इस बात के लिए कोई रेस्ट नहीं करेगा। और ये बात आप व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर भी कर सकते हो, आपको कोई रेस्ट नहीं करेगा उस चीज के लिए। सो उसको बोलते हैं आजादी। आजादी आई नहीं, तभी तो ये डुअल पासपोर्ट नहीं अलाउ करते। आप कोई भी अफ्रीकन कंट्री उठा के देखो, मैं किसी अफ्रीकन कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूं, पर जब तुम बाहर रहते हो तुम्हारे दोस्त बनते हैं हर जगह से। जिन जिन कंट्रीज में ऑप्रेसिव गवर्नमेंट है वहीं पे मैं तो बोलता हूँ ये मुद्दा भी उठाना चाहिए कि ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों नहीं दी जा रही भैया। क्या आपको डर लगता है क्या बच्चे बाहर आजादी का मतलब सीख के आके दोस्तों को, अपने साथ वाले लोगों को बता देंगे? यही तो है।
कैसे एक ब्राजील में पैदा हुआ बच्चा ब्राजील का पासपोर्ट होल्डर है, पर यहूदी है तो उसके पास इजराइल का पासपोर्ट भी है, उसकी माँ चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुई, उसके पास चेकोस्लोवाकियन पासपोर्ट है, उसने पढ़ाई करी अमेरिका में, उसमें अमेरिकन पासपोर्ट है। अभी वो चाहता है कि मैं यूके जाऊंगा, उसको यूके का पासपोर्ट भी होगा। क्यों? उनके पास 5-5 पासपोर्ट है, हमारे पास एक भी नहीं भैया। ऐसा कैसे हो रहा है भैया? सो भैया ये चीजों पे विचार करें। इन लोगों को, इन पॉलिटिशियंस को किस चीज का डर है? ये इनको अपना तख्त हिलने का डर है। क्यों? जेपी नारायण जो यहाँ से पढ़ के गए थे, उन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट छेड़ी इंडिया में आजादी की, इनको डर है कि बार बार जेपी नारायण मूवमेंट ना उठ जाए। कि समय की हुकूमतें दबाना चाहती हैं, चाहे वो किसी की भी हो। हर हुकूमत एक टाइम के बाद डिक्टेटरशिप की तरफ जाती है इंडिया में। क्यों भाई? ऐसा क्यों है? डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता क्या? थॉमस जेफरसन ने क्या बोला है कि जब वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन नहीं होंगे तब डेमोक्रेसी का फेलियर होगा। सो हम क्यों वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है? हमें क्यों नहीं पता मुद्दों के बारे में? हम मुद्दों पे वोट क्यों नहीं डालते? एक दारू की बोतल 1500, अब तो मैंने सुन रहा हूं कि 5000 हो गया वोट का रेट एमपी के इलेक्शन में। भाई साहब क्यों है ये रेट? तो सोच समझ के वोट डालो अपने देश के लिए। सो आप थोड़ा सोच समझ के थोड़ा इसको ऊपर वाले खाने को हाथ मारो और अपने देश के जो असली चीजें हैं जिन पे विचार करना जरूरी है उन पे विचार करो। सो ये है पियर पार्क, ठीक है, दिस इज पियर पार्क, पैनामा सिटी बीच। सो आपको ये दिखाने का मेरा मतलब ये है कि हमारा देश के अंदर इससे ज्यादा सुंदर चीजें हैं और हम अपने देश को और सुंदर बना सकते हैं। हमारा देश कम नहीं है किसी चीज में, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज पूरी है, ठीक है ना। अभी देखो जैसे यहाँ पे हमें रोड क्रॉस करनी है, ठीक है ना, अभी यहाँ पे ये सिग्नल बोल रहा है कि आप इस तरफ जा सकते हो बट इस तरफ नहीं जा सकते और सबको खड़े होना होगा, ठीक है ना। जिसको ये बोलते हैं सड़क पे चलना इज कॉल्ड जे वॉकिंग। आप सड़क पे नहीं चल सकते, हमें चलना है फुटपाथ पे। हमारे चलने के लिए फुटपाथ बना है हर जगह पे। सो भैया हमने आजादी बहुत मुश्किल से ली है और जाने दे के लिए है, फ्री में नहीं आता कुछ भी। ये देखें आप सामने व्हाइट सिग्नल हुआ तब हमने रोड को क्रॉस किया। सो हमें इस बात को समझना है कि भैया आजादी डजंट कम फ्री, फ्रीडम हैज अ प्राइस। कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं तभी आजादी मिली है। सो अपने देश में आजादी का मतलब समझा जाए, हर स्टेट को आजादी होनी चाहिए अपने कृषि कानून बनाने की, अपने किसान को हेल्प करने की। और कोई भी ऐसा मैटर है जो स्टेट मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है, हमारे से आप वो मतलब कि वो जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हो, उसमें मैं शेयर भी कर दूंगा लिंक्स क्या है, ठीक है ना। सो ये है पियर यहाँ पे, जो अभी इस टाइम पे लाल झंडा हो रखा है क्योंकि स्टॉर्म आ रखा है बहुत ज्यादा। सो अंदर नहीं हम जा सकते बट आपको यहीं दूर से दिखा देते हैं कि अगर आप कभी आओ बीच पे तो बहुत सुंदर यहाँ का बीच है। वहां पे पियर है जो जिसको आप एक पुल की तरह समझ लीजिए, जो समुद्र में आगे तक जाता है, ठीक है ना, वहां तक आप जा सकते हो। सो पियर पे लाइट्स बनी है आगे दूर तक, सो आप दूर तक जा सकते हो और फिशिंग कर सकते हो इफ यू वांट टू जंप इनटू, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको में छलांग भी लगा सकते हो। सो आजादी का मतलब अगर सीखना है वो अमेरिकन से सीखो आप, कोई दिक्कत नहीं। बट हमेशा ये याद रखो कि जैसे जापान है वो ग्रेट जापान बनेगा, जैसे यूके है वो ग्रेट यूके बनेगा, चाइना ग्रेट चाइना बनेगा, और अमेरिका ग्रेट अमेरिका बनेगा, मैक्सिको ग्रेट मैक्सिको बनेगा। हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमारी संस्कृति है अपनी, हम उसे ना छोड़ें। हमने अपनी संस्कृति के साथ कोई सौदा नहीं किया भैया, ठीक है। हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, हम हर जगह जाएंगे, हर इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे, हम टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, चीजें करेंगे, पर हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक वैल्यूज है, वो हम अपने साथ रखेंगे। उसी से एक ग्रेट कंट्री का निर्माण होगा, ना कि आप अपने समझौता कर लो हर वैल्यू पे। अगर आपने समझौता कर लिया फिर वो हाल हो जाएगा धोबी के कुत्ते वाला, ना तो मतलब आपको पता ही है क्या हाल होगा। सो हमें वेस्टर्न कंट्रीज भी इज्जत नहीं करेंगे। सो हमें अपनी संस्कृति पे किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं करना, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कौन से स्टेट सब्जेक्ट्स हैं और कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। सो तानाशाही और डिक्टेटरशिप से बचो, अपने थोड़ा संविधान पढ़ लिया जाए और थोड़ा सा प्रेम्बल की जानकारी रखी जाए और इस कंट्री को ग्रेट कंट्री बनाया जाए। सो ये आपसे विनती कर रहे हैं भैया। और स्टेट्स का अगर अपना झंडा होगा कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, तो हम विनती कर रहे हैं भैया कि स्टेट्स अपना झंडा रखें और इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। सो बाकी अपना लाइव ज्यादा लंबा करने का वो है कि आज विराम देते हैं। सो आप इन चीजों पे विचार करें और आजादी का जो मतलब है उसके बारे में समझें, और फैसिज्म को जरूर गूगल करके देखें कि फैसिज्म का क्या मतलब है। कहीं इंडिया फैसिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा। हमारी बात का यकीन ना करें, खुद रिसर्च करें। भगत सिंह ने बोला है आंखें खोल के पढ़ें जो भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिर से आपसे बात कर रहे हैं और इसी बात के साथ आप सबको
गुड मॉर्निंग, आपका दिन आज कुशल मंगल हो। और किसानों के साथ पूरी दुनिया है, इस बात को हमेशा अपने मन में ध्यान में रखें कि किसानों का जो सच है वो पूरी दुनिया को मालूम है। मीडिया शो नहीं कर रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच को कोई मतलब होता है ना प्रमाण की या प्रत्यक्ष प्रमाण, जो भी वर्ड है उसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। सो सच हमेशा सच रहता है, उसको चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, ठीक है ना। और झूठ चाहे जितना मर्जी बार बोला जाए वो झूठ ही रहता है, उसके कोई पैर नहीं होते। और सत्य में वे जयते, सच ही हमेशा जीतता है। इसी बात के साथ किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत दोस्तों।